अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज वीक डे है, ट्यूसडे का दिन है और 18 फरवरी। मैंने कहा कि थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में आपको बताया जाए। बिटकॉइन और या क्रिप्टो जिसे आप कहते हैं, लेकिन सबसे बादशाह तो बिटकॉइन ही है क्रिप्टो का। और ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं बिटकॉइन के अंदर। और पीछे मेरे चार्ट आप देख रहे होंगे, ये बिटकॉइन का करंटली चार्ट है, जिसमें अभी 95,275 पर ट्रेड हो रहा है बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन की ट्रेडिंग में और गोल्ड और करेंसीज और फॉरेक्स की ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क है। याद रखिएगा कि बिटकॉइन को कभी भी हम एज अ ट्रेडिंग नहीं लेते, हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अब इथेरियम है, ये बिटकॉइन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज अ इन्वेस्टमेंट की जाती हैं और लॉन्ग टर्म की जाती हैं। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, पीछे जो चार्ट चल रहा है मेरे, इसमें बहुत दिनों से एक रेंजिंग मार्केट में घूम रहा है। बिटकॉइन 108 और $90,000 के बीच में है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे किस लेवल से इस बिटकॉइन को बाय करना है, और क्या मैं इस बिटकॉइन के बिल्कुल इनिशियल स्टेज में एंटर हो रहा हूँ या पीक देख लिया है बिटकॉइन ने, या अपना हाई बना लिया है। क्योंकि अगर हाई पॉइंट पे जाकर आपने इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ख़त्म हो गया, फिर वो नीचे आ गई तो 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी। ट्रेडिंग का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी आप एक्सचेंज पे जाते हैं, बिटकॉइन ट्रेड करते हैं तो स्पॉट करते हैं। स्पॉट का मतलब ये होता है कि वन साइडेड बाय करके आपने छोड़ दिया इसको लॉन्ग टर्म के लिए कि किस सिम्स में अब ये जाता है। तो ज़्यादातर हमारी और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, लाइक स्टॉक्स। तो बिटकॉइन बिल्कुल इसी तरह के से ही मेंटेलिटी के साथ ट्रेड किया जाता है। आज बिटकॉइन जो था, जब ये शुरू हुआ था 2012 के अंदर, तो $500 का था, और 10 साल या 12 साल, 13 साल के अंदर ये कहाँ आ गया $1,00,000 पे। तो इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई और रिजल्ट्स और प्रॉफिट किसी कम्युनिटी, किसी रियल एस्टेट, किसी बिजनेस ने नहीं दिया जो बिटकॉइन ने दिया। अब देखना हमें यह है कि क्या इसने अपना पीक देख लिया, नहीं देखा तो क्या अगर हम अभी बैठते हैं जैसे 95,000 है, तो क्या ये मेरे लिए फ्रूटफुल है कि अभी मैं बैठ जाऊं और इसको छोड़ दूं उसके हाल पे, या ये 95 से कहाँ आ जाए, फिर आ जाए 20,000 पे, 50,000 पे, तो मेरी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाएगी। मेरे पैसे नहीं डूबते इसमें स्पॉट में तो, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो $10,000 लगाए थे आपने, वो 4,000 रह गई। ऐसे से बिटकॉइन जो है डिप्रिशिएट होगा, नीचे जाएगा। फिर आप इंतज़ार करेंगे यार ये पहले मेरे लेवल तक आए जहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, फिर इससे ऊपर जाए तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो सबसे स्मार्ट ट्रेडिंग जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि लेवल्स पता होने चाहिए कि क्या साइकिल उसका, इस वक्त जो साइकिल चल रहा है बिटकॉइन का, ये किस साइकिल पे है इस वक्त। तो आज की ट्रेडिंग, आज की जो मेरी ये वीडियो है, मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक्स बता दूंगा कि जिसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिटकॉइन का साइकिल अभी स्टार्ट हुआ है इन्वेस्टमेंट का या एंड हो गया है, और अगर एंड नहीं हुआ तो किधर तक जाना है। तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे आज की, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो यू विल बी अमेज्ड कि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, और आप दुआई देंगे इंशाल्लाह कि अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ तक होल्ड करनी है, कहाँ हम खड़े हैं, ये आपको चार्टिंग नहीं बताएगी। चार्टिंग आपको बताती है, और ये चार्ट ज़्यादातर यूज़ होते हैं फ्यूचर के लिए, कि जो लॉन्ग टर्म सेल बाय कर रहे होते हैं ना बिटकॉइन के अंदर, तो वो इसके लिए चार्टिंग बेहतरीन चीज़ होती है कि जिसके जो पीछे चार्ट खुला हुआ है कि आप मैं बाय कर लूँ या सेल कर लूँ, या ये 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय कर लूँ। तो ये सब चीज़ें इसके लिए होती है, ट्रेडिंग के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो थोड़े इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन जो आज के दिन गुजर रहे हैं, कि दैट इज़ गुड फॉर द बाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे रियल एस्टेट में होता है कि भाई ज़मीन लेनी है, सही लेवल पे आई हुई है, या बिज़नेस जो चल रहा है, मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि ये सही दौर है इस बिज़नेस के लिए, या सभी लोग कर रहे हैं, ये सभी अंधाधुन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर रियल एस्टेट में ही होता है ऐसा कि मुझे रियल एस्टेट में ज़मीनें लेनी होती है, तो यार प्राइसें नीचे आएंगी हैं तो मैं सही लेवल पे जाऊं, या मैं पीक में घुस गया तो मैं लॉस में जाऊंगा। तो
after the introduction, please have a look on this what I am going to tell you now. आज जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जो मैं आपको अच्छी चीज़ बताऊंगा. See you after the intro. जी, तो अब मेरे साथ आप ज़रा गौर कीजिए कि जो मैं आपको चीज़ बताने चाह रहा हूँ, एक सामने चार्ट खुला हुआ है जिसको आप देख सकते हैं. इसको हमें मार्किंग भी करके बताता हूँ मैं आपको. ये रेम्बो चार्ट कहलाता है बिटकॉइन के बारे में. और उसमें देखें हाल्विंग का सीज़न भी आ रहा है. हाल्विंग का पता है, जो भी बिटकॉइन ट्रेड करते हैं कि हर 4 साल के बाद कुछ क्वांटिटीज़ में रिड्यूस हो जाती हैं बिटकॉइन की, जिसे हम हाल्विंग कहते हैं. और हर 4 साल बाद यह अमल होता है. जैसे ये हुआ 2017 में हुआ था, फिर 4 साल बाद हुआ है 21 में, और फिर इस तरह 24 में हुआ है. तो ये लास्ट टाइम जो हाल्विंग हुई है ये आपकी 2024 में हाल्विंग हुई है. और जब भी ये हाल्विंग होती है तो आप देखें ये जो आपने 2016 में हाल्विंग हुई थी, जो हाल्विंग हुई है इसमें आप, और फिर 2020 में हुई, फिर 2024 में हुई, और नेक्स्ट हाल्विंग कब होगी? 2028 में होगी. ठीक है ना. ये हाल्विंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कोई चीज़ कम कर देना, इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करना है. कि हर 4 साल के बाद इसके एल्गोरिथम में है बिटकॉइन ने, जिसने इसको बनाया है बिटकॉइन को, उसने इसकी कैलकुलेशन में, इसके एल्गोरिथम में डाला हुआ है कि हर 4 साल बाद इसकी जो सप्लाई है उसको कम कर देती है. तो उसको हाल्विंग कहते हैं. तो हाल्विंग के बाद हमेशा यही होता है कि बिटकॉइन थोड़ा सा स्टक होता है. और ये रेम्बो चार्ट जो है ना, इसके लेवल्स आप देखेंगे तो एक ऐसे लेवल्स हैं कि आप परेशान हो जाएंगे. ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कि बिटकॉइन इस वक्त लेने वाली पोजीशन में है, होल्ड करने वाली पोजीशन में है, या इसने अपना पीक देख लिया है, या अभी अपने बॉटम पे. तो अगर अभी हम हाल्विंग जो हमारी 2024 में हुई है, जैसे कि ये हुई है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है एक सेशन चल रहा है. इसका ये सेशन जो है ब्लू और वायलेट में है, ब्लू में है, ग्रीन में. और ग्रीन में ये एक देखें अभी दिखा हुआ आ रहा है कि 1 लाख जो बनाया है 1,09,000 का इसने टॉप बनाया है. तो क्या टॉप बन गया? जी नहीं. देखें ये चीज़ें जो हैं स्पेक्ट्रम कहला रहा है, ये इस वक्त डेड पे है. जब भी आपका पर्पल लाइन में आ रहा है, प्राइस आ जाए, तो डेड का मतलब यह है कि अब इससे नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है. बिटकॉइन डेड हो चुका है. अब देखते हैं हम. इसके बाद देखें ये 16,000 पे जब ये आया था तो ये डेड था. यहाँ से ये कम्प्लीटली बाय था, और जब इन्होंने बाय किया वहाँ से ये हिट किया, और फिर होते होते कहाँ गया? 1,04,000 पे गया. फिर एक दफ़ा ये देखें कहाँ आया, ये पर्पल पे जो आया था. ये पर्पल पे जब आया है, कब आया है? 4/4/2020. ये देख सकते हैं, डेट भी आ रही है ऊपर कि 2020 पे जब ये आया था तो क्या आया था? ये 4,000 पे था. 24 मार्च को आया 4,000 पे, और फिर यहाँ से ट्रेंड करता हुआ ये कहाँ गया? 27,000 पे आया. कितना? 1 साल के अंदर. तो ये जो रीजन है पर्पल, ब्लू और ग्रीन, हल्का ग्रीन जो है, ये बाइंग है. यहाँ ये चीज़ें आपको मैं एक्यूमुलेशन भी हो रही है ग्रीन में, बाय है, इस बहुत चीप है अगर इस लेवल पे है. तो अभी हम देखें कि जो ये ट्रेड हो रहा है इस वक्त 95,000 पे, ये चीप है. चीप का मतलब ये है कि अभी बिटकॉइन ने अपनी स्टार्ट की है रन. ये तो अभी रन स्टार्ट हुआ है 1,08,000. ये पीक नहीं है अभी, तो ये एक्यूमुलेशन फेज में है, बाइंग फेज में है. और अगर इसको हम ले जाएं, और कब होता है फेज ख़त्म होता है जब हम अब येलो से निकल कर जाते हैं रेडिश की तरफ जाते हैं. जितना आप रेड की तरफ जा रहे हैं का पीक आ रहा है. जब भी ये पीक आया है रेडिश की तरफ से आया है, 17,000 से गिरा, फिर कहाँ आया? देखें आप, ये 3,000 पे आया. जैसे ही रेडिश पे गया 50,000 से पे गया, फिर कहाँ आया? ये 23,000 पे आया. तो भाई अभी तो हम सिर्फ स्टार्ट में दाखिल हो रहे हैं बिटकॉइन के. जिसको भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो ये बेस्ट टाइम है कि 85, 90,000, 90 और 95,000, 92,000 वॉट एवर को प्राइस मिलती है बैठ जाएं, क्योंकि अभी तो ये इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है. आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पॉइंट लाया हूँ मैं ये. और अगर अब सिर्फ आप येलो तक पहुँच जाएं, इस रीजन में पहुँचेंगे आप, तो अब अगर कल ही पहुँच जाए फिर भी ये 2,18,000 का माल है. लेकिन ये एक साथ तो जाएगा नहीं है. रेम्बो
चार्ट यही कहता है कि इजीली ग्रेजुअली जब ये ऊपर जाएगा तो आप सिर्फ येलोश देख ले तो 3,22,000 का एस्टिमेट बन रहा है 26 के अंदर। अगर इस तरह भी जाए हल्का हल्का तो 2026 में ये 3,22,000, और अगर रेडिश जोन जो कि पीस कहलाता है पहुंच जाए वो, तो ये किधर कहला रहा है आपका देख रहे हैं आप, ये इसकी जो है ये 4 लाख 5 लाख के दरमियान में तो 2026 तक जा सकता है। अब डिपेंड करता है, ये कोई लॉ नहीं है मैं दिखा रहा हूँ, ये एक मैं आपको वो दिखा रहा हूँ फोरकास्ट के इस तरह ही ट्रेवल करेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे गिर जाए अब यहाँ से, अगर गया भी तो अगर ये पर्पल रीजन में आया 68 और 50 से नीचे जाने के जितना ये नीचे जा रहा है, मैंने आपसे कहा कि 90 85 70 65 ये बाइंग जोन है। अभी इसका सीजन स्टार्ट हुआ है और ये ऊपर जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और जो पीक देख रहे हैं रेनबो चार्ट पर हम, वो बहुत बड़ा पीक है इसका आने वाले सालों के अंदर। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि और इस चीज को कंफर्म करता है वो उसका नाम है MRVZ स्कोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें ये एक चीज है, आप जैसे आपके RSI का इंडिकेटर है, बिटकॉइन के अंदर भी एक इंडिकेटर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कहलाता है, वो MVRZ स्कोर कहलाता है। जब भी ये रेड जोन में पहुंचता है तो इसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन ने अपना हाई देख लिया है, नाउ इट गोइंग टू रिवर्स। और जब भी ये ग्रीन के अंदर आता है, ग्रीन का मतलब ये होता है कि ओवर सेलिंग हो चुकी है इसके अंदर और ये अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी हम देखें करंटली तो इसने भी टच करके MRV स्कोर सिर्फ 2 है, कितना पर है 2.41 पर है, देखें आप देखा हुआ भी आ रहा है। और इसको जाना कहाँ है, अगर इसको खत्म करना है अपना ये साइकिल जो भी चल रहा है 94 95 90 पर, तो इसको कहाँ जाना है 7। तो इसका मतलब ये 7 पे जाएगा तो हम दिखाएंगे कि ये साइकिल ये पीक जो है खत्म हो गया, आप अपना प्रॉफिट लेके आप बाहर निकलें। तो इसका मतलब ये होगा कि रेनबो चार्ट बिल्कुल सही कह रहा है कि रेनबो चार्ट के यहाँ पर अभी पीक कभी भी नहीं है, शुरुआत है। और MRV इसको कंफर्म कर रहा है यहाँ पर कि अभी तो ये ग्रीन अपने ग्रीन जोन जो कि ओवर सेल हो चुका था, जैसे RSI इंडिकेटर होता है, RSI इंडिकेटर नहीं है ये स्पेशली डिजाइन MRVZ स्कोर होता है जो कि माइनर्स जो कि निकालते हैं बिटकॉइंस को, उसके साथ इसकी मार्केट कैप होती है। मार्केट कैप देखें, ये मार्केट कैप है ऊपर और ये रिलायंस कैप, उसको देख कर रेशो निकाला जाता है कि मेरे भाई अभी तो इसका ये स्टाइल शुरू हुआ है यहाँ से, तो उसको जाना कहाँ है अभी 4 6 7। अगर ये इस रेड जोन में पहुंचता है जो 7 या 6 के 7 पर है, तो बहुत दूर है वो मंजिल। देखिए जब भी इसने MRZ गौर किया 10 तक भी गया है, वो 10 9 10 पे गए, फिर साइकिल का ड्रॉप हुआ है और फिर वो नीचे आया, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन के अंदर बहुत पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, और ये अपने अभी इनिशियल पॉइंट पे है जहाँ से ये खड़ा हुआ है, इसको बहुत ऊपर जाना है। और मैं जो देख रहा हूँ आने वाले सालों में 1-1.5 साल 6 महीने यही तेजी आई, ये 2 लाख $2.5 लाख पे आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि साइकिल का स्टार्ट है। ये दोबारा इस जोन में नहीं जा सकता ग्रीन में, जब निकल चुका है ये, इसको यहाँ पहुंचना है, और बोर्ड कराना है, और ओवर बोर्ड के लिए इसको इस रेनबो चार्ट को फॉलो करना है। और ये रेनबो चार्ट आपको दिखा रहा है कि ये जिस जोन में है ये बड़ा हॉट जोन है। देखिए बिटकॉइन अगर पर्पल को देखें तो बिटकॉइन इज रेड है यहाँ पर, इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये ब्लू पे आ रहा है, इस जोन में आ रहा है, तो ये फायर सेल है, सेल जैसे कहते हैं ना कपड़ों की सेल लग गई है, सेल है बस, ये सेल में उठा लो इसको, मजे ही लोगे, इससे कम नहीं होगा। और बाय जोन में तो आप ये देख लें बाय जोन है, और इस वक्त जिस पर ये खड़ा हुआ है एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट लोग बाइंग कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करके होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और स्टिल चीप है ये, और यह जहाँ पर चीप है तो यहाँ पर आप लोग इसको ले सकते हैं। अब जब भी ये जाएगा ऊपर रेड की तरफ जाएगा तो ये बबल बन जाएगा, मतलब अब यहाँ से आप लोग सेल करना शुरू करते हैं, अपना प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दें। तो ये मैंने आपको बड़े तफसील से इसको बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये आपको जो चार्ट्स होते हैं बिटकॉइन के, उससे ये जो चार्ट है आपका ट्रेडिंग चार्ट, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है। और जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो है इन्वेस्टमेंट चार्ट। इन्वेस्टमेंट चार्ट ये होता है जिसमें आप इन्वेस्टर देखता है कि मैं किस लेवल पे जाके इसको बाय करूं ताकि आने वाले 6-1 साल में मुझे फ़ायदा हो ज़बरदस्त। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं शुड बाय बिटकॉइन, कोई चांस नहीं है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले 1-2 साल में इसके अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट और मुफीद वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।